आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हर टेंस में हमने बताया कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, ता, था, ते, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसका यूज कैसे होता है ये लिखा है मैंने, व्हेन ए वर्क एंड्स एट ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट इट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब कोई कार्य निश्चित समय में और पास्ट में यानी भूतकाल में समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और कोई घटना हुई हो कुछ समय के अंदर ही तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी यूज होता है। आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट लगाते हैं और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जिसमें पास्ट पार्टिसिपल और पार्टिसिपल कहते हैं इसे। तो अब इसमें सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। यदि इंटरव्यूड सेंटेंस में डिड और उसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट हो तो नॉट और फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब। यहां पर जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सेकंड फॉर्म लग रही है और जो नेगेटिव या इंटरोगेटिव या सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सभी में जो है उसके साथ फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज होती है। जैसे अब हमने देखते हैं कि ट्रेन स्टेशन पर 1 घंटा देर से पहुंची, यानी ये कार्य एक निश्चित समय में पूरा हुआ, जैसे मैंने इसमें यूज में दे रखा है। और कब हुआ? पास्ट में हुआ, यानी पहले हो चुका, 1 घंटा समय हो गया है यानी पास्ट में हुआ। तो ट्रेन स्टेशन पर 1 घंटा देर से पहुंची, तो द ट्रेन अराइव्ड लेट। अराइव्ड मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अराइव्ड लेट एट स्टेशन बाय एन आवर। 1 घंटे में की मतलब समय के साथ बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान यानी कैसे पहचानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यूज एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट में किसी कार्य को जारी रखने को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाएंगे। आई इस पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर माना जाता है, इसलिए आई के साथ भी वॉज लगाएंगे। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इसके साथ आईएनजी, कहने मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट्स ईटीसी। लड़के 5 बजे फुटबॉल खेल रहे थे, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन रहे थे। तो जब ये पहचान है तो इसके लिए हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। स्ट्रक्चर ये है, द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल एट 5 o'clock। यानी इसमें वर्ब का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वॉइस प्लूरल है इसमें। इसके बाद हम एक और यूज को लेके चलते हैं, जब 2 एक्शंस एक ही समय में हो तो व्हाइल का यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में ही होगा लेकिन उसमें व्हाइल एडवर्ब का यूज भी होता है, और वो भी क्या होती है? एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसी एडवर्ब है? टाइम वाली। तो व्हाइल ही वॉज वॉकिंग द लॉन, जब वो लॉन में घूम रहा था तो शी वॉज कुकिंग डिनर, तो वो रात्रि भोजन पका रही थी। तो इसमें जो है एक तो 2 कार्य हो रहे हैं, 2 एक्शंस, यानी एक घूमने का और एक पकाने का। और ऐसे वाक्यों में हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं जिसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। दूसरा है वो लोग कहां बैठे हुए थे, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो भी सेकंड टाइप, WH टाइप। तो कहां बीच में आएगा? तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले आएंगे, वेयर वर दोज पीपल सिटिंग। वेयर वर दोज पीपल सिटिंग,
फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। अब एक है हम सन 2019 में विदेश में रह रहे थे इसलिए हमने चुनाव से चूक गए। तो वी वर लिविंग अब्रॉड, वी वर लिविंग अब्रॉड इन 2019, सो इसलिए वी मिस द इलेक्शंस, हमने इलेक्शन को मिस कर दिया। यानी जब हम विदेश में रह रहे थे तो इसलिए हमने क्या किया कि इलेक्शन को मिस कर दिया। इस तरह का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज का हमने बताया आपको।